देखिए बात करेंगे हम लोग टेंसेस के अकॉर्डिंग एक्टिव और पैसिव के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ध्यान दीजिएगा। अब इधर हम बात कर रहे हैं एक्टिव की और आगे उधर साइड हम बात करेंगे पैसिव की। पहले हम एक्टिव को देख लेते हैं। अब आपने इंडेफिनिट पढ़ा तो इंडेफिनिट में आपको तीन टेंसेस पढ़े होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट का अगर हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए तो क्या होता है भैया, डू और डस। और वर्ब का कौन सा फॉर्म बच्चा, फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में क्या आता है, डिड, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर में क्या आता है, विल और सेल, और इसके साथ भी वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब बात करें अफर्मेटिव की तो आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं हम लोग, वर्ब के पहले फॉर्म में एस और ईएस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। पास्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग, वर्ब का सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में। और फ्यूचर में तो आपका सेम एज इट इज रहता है, विल और सेल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये हो गया हमारे भाई इंडेफिनिट का। लेकिन जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, पैसिव में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमको इधर क्या बात को चलना है, इधर पैसिव। तो आप जब इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप जब चेंज करोगे पैसिव में, तो यहां पर आपको यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, जब भी किसी भी टेंस का पैसिव बनाओगे वहां पर मेन वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। वहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हम वहां पर फर्स्ट फॉर्म करें कि सेकंड फॉर्म करें या थर्ड फॉर्म करें। आप पैसिव में चेंज कर रहे हो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट है, हमें क्या यूज करना होगा, वॉज और वर, वर्ब का कौन सा फॉर्म बच्चा, थर्ड फॉर्म। और ऐसे ही विल और सेल हमारे पास सेम एज इट इज विल और सेल ही आने वाला है, इसके साथ लग जाएगा बी, और वर्ब का कौन सा फॉर्म बच्चा, थर्ड फॉर्म। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा अफर्मेटिव में वर्ब के पहले फॉर्म में एस और ईएस, आपको यूज करना है इज, एम, आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट में अगर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है, आपको पैसिव में चेंज करने के लिए वॉज और वर को यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। एंड फ्यूचर में विल और सेल आता है, सेम एज इट इज विल और सेल ही आ जाएगा, आपको फिर यूज करना है बी, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब दूसरे टेंस की बात करते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में भी हमारे पास तीन पार्ट है बच्चा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर आता है, हाँ है ना, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। पास्ट में क्या आपको मिलता है, वॉज और वर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और फ्यूचर में क्या मिलता है आपको, विल और सेल के साथ बी, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अच्छा, कुछ लोग का एक डाउट ये रहता है कि हम लोग जो है एक्टिव में जो हमारा इंडेफिनिट होता है उसको हम कंटिन्यूअस में चेंज कर लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। ध्यान दीजिए, कॉन्टिन्यूअस आपका तभी होगा जब इज, एम, आर के साथ क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस तभी आएगा जब वॉज वर्ब के साथ क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब विल और सेल के साथ बी आए और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। बट यहाँ पर क्या आया हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब का बिल्कुल सेम है, बट मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस नहीं बोल सकते, बल्कि ये हमारा क्या है, पहला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव। दैट इज नॉट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, कॉन्टिन्यूअस में हमारे तीन टेंसेस हो गए, हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहां अगर बात की जाए तो हमें वॉज यहाँ प्रेजेंट और पास्ट को ही चेंज करना है। हमारा फ्यूचर तो मैं पहले बता दूं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, नो चेंज, ये आपका सेम एज इट इज होने वाला है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। और अगर प्रेजेंट और पास्ट की बात करें तो प्रेजेंट में आपको बिल्कुल इज, एम, आर वही यूज करना है, चेंज नहीं करना है। बस कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लग जाएगा, बीइंग, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बीइंग क्यों आया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, वहां पर आईएनजी फॉर्म आता है, सो फॉर दैट यहाँ पर क्या जाएगा, बीइंग। और ऐसे पास्ट में वॉज और वर रहेगा, उसके साथ भी क्या लग जाएगा बच्चा, बीइंग, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये हो गया कॉन्टिन्यूअस भी, यानी इज, एम, आर के साथ इज, एम, आर के साथ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ यहाँ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगला टेंस हमारा क्या बच्चा, परफेक्ट टेंस, है ना। परफेक्ट टेंस में भी तीन पार्ट हमारे पास है।
ठीक, कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या आता है भाई? हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट में क्या आता है? हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर में क्या आता है? विल और सेल के साथ हैव और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको जब हमको पैसिव में चेंज करना होगा भाई साहब, तो क्या करना है? तीनों चीजों में बात कर दूं तो आपका अगर हैज है तो हैज है भी रहेगा, हेड है तो हेड ही रहेगा, और विल सेल है तो वही रहेगा। यानी तीनों का हेल्पिंग ऑफ जो रहेगा वही सेम एज इट इज आने वाला है। इसके साथ लग जाएगा बीन और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यानी हैज है तो हैज हैव रहेगा, बीन लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी हैज और हैव के साथ बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेड है तो हेड के साथ बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर में विल और सेल है, विल और सेल है, हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर विल और सेल के साथ हैव आएगा और क्या लग जाएगा? बीन, और फिर वर्ब का क्या आ जाएगा? थर्ड फॉर्म। यानी आपको सिंपल सी बात है, अब मोटी मोटा आपको बातों को समझना है। दिक्कत आपको कहां पर आएगी? कॉन्टिन्यूअस में। क्यों? सॉरी, इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक्चुअल में हेल्पिंग बदल रहा है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूरा बदल करके इज एम आर हो गया, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में वॉज और वर हो गया। फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं, विल और सेल है, सेम आया है, बस बी लग गया था। लेकिन कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट की अगर बात की जाए तो कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर है, यहाँ भी इज एम आर है, यहाँ वॉज वर है, यहाँ भी वॉज वर है, यहाँ तो भाई चेंज ही नहीं करना है। बस कॉन्टिन्यूअस की वजह से क्या लग गया? बीइंग। यहाँ भी क्या लग गया? बीइंग। परफेक्ट में बिल्कुल और आसान सी बात है, तीनों के बनेंगे। हैज हैव रहेगा वही आएगा, हेड है तो वही आएगा, विल सेल हैव है तो वही आएगा। बस क्या लगना है बच्चा? बीन, और उसके बाद क्या जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एक चीज और, परफेक्ट टेंस में आपको तो जो मेन वर्ब है ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आया रहेगा, तो वहां पर भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी जो थर्ड फॉर्म जैसे आया था सेम एज इट इज उसको वैसे ही रखना है। इसके बाद हमारा आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब उस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात की जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़े हैं, हैज या हैव के साथ बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, पास्ट में हैड बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फ्यूचर में विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो सीधा सीधा मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए भैया कि आपके यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस को हम पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। यानी तीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक आपका ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन चार टेंसेस को आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो आपका सेम एज इट इज वैसे रहने वाला है। तो ध्यान समझिएगा, तो आपके पास लास्ट के तीन यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीन टेंस और एक कौन सा मैंने बताया बच्चा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसके साथ साथ भी कुछ ऐसे हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं जहां पर आपको एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज किया जाता है, वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले जिन भी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होंगे उसको आपको पैसिव में चेंज नहीं करना है, पहला कार्य। दूसरा कार्य, जो सेंटेंसेस हैबिचुअल चीजों को दिखाएंगे, हैबिचुअल चीज यानी हैबिचुअल का मतलब होता है आदती, जो किसी के आदत को दिखाते हैं, ऐसे भी स्टेटमेंट को आपको पैसिव में चेंज नहीं करना है। इसके साथ साथ में कुछ यूनिवर्सल अगर फैक्ट दिए हुए हैं उनको भी पैसिव में चेंज नहीं करना है। इसके साथ साथ में कुछ हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स दिए हुए हैं उनको भी आपको पैसिव में चेंज नहीं करना है। इसके अलावा कोई इडियम्स है, प्रोवर्ब्स है, तो ऐसे केस में उसको भी आपको जो है पैसिव में चेंज नहीं करना है। तो कुछ की फैक्टर है जहां पर आपको समझना होगा, ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ करके इन चीजों को आपको स्किप कर दीजिए, उसे आपको पैसिव में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए सबसे पहला जो मेन मेजर टास्क होता है कि हम किस हेल्पिंग वर्ब को कहां पर यूज करना है, ये आपका जो है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे उस अपने स्ट्रक्चर के बारे में कि एक्टिव के स्टेटमेंट कैसे आएंगे और उस एक्टिव को पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे। बस इसके बाद हमें कभी भी एक्टिव पैसिव में दिक्कत नहीं हो सकती है।